नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। गरीब किसान को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश के तहत रचा गया षड्यंत्र मामला उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर के थाना कोतवाली मितौली के अंतर्गत पुलिस चौकी मढ़िया के ग्राम धनपुर का है। बताते चले कि ग्राम धनपुर निवासी शिवदयाल वर्मा ने अपनी पैतृक जमीन 11 बीघा को सीतापुर जनपद के कोतवाली महोली के अंतर्गत ग्राम लौकी निवासी अपनी पुत्री गोमती देवी के नाम कर दिया था, जिस पर शिवदयाल के मृत्यु के पश्चात गोमती देवी के चचेरे भाइयों ने शिवदयाल के जमीन पर मुकदमा कर दिया। गोमती देवी की मृत्यु के पश्चात वह 11 बीघा जमीन गोमती देवी के पुत्र दिनेश के नाम आ गई, लेकिन मुकदमा चलता रहा। मुकदमे में पैरवी के नाम पर महोली थाना क्षेत्र के ग्राम अंदापुर निवासी शातिर दबंग सुरेंद्र कुमार वर्मा पुत्र स्वर्गीय कढ़िले ने अनपढ़ गरीब किसान से मुख्तारनामा के बजाय धोखे से 11 बीघा जमीन के बैनामा पर हस्ताक्षर करा लिया तथा धनराशि के नाम पर फर्जी चेक नंबर लगा दिया, जिस चेक से आगे पीछे लगभग 3 साल से कोई लेनदेन ही नहीं हुआ है। फर्जी चेक की जानकारी मिलने पर शातिर सुरेंद्र के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया। 11 बीघा जमीन को हथियाने के लिए शातिर सुरेंद्र ने हर तरह की चाल चल रहा है। चारों तरफ से बात न बनने पर शातिर सुरेंद्र ने गरीब किसान दिनेश पर 6 लाख रुपए लेकर सुलह समझौता करने का दबाव बनाया। सुलह के लिए दिनेश ने इनकार कर दिया। इस बात पर दिनेश के राजी न होने पर चोरी चुपके धनपुर में दीपू के रखे हुए गन्ना कोल्हू के इंजन पर तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिए तथा पास में लगे गन्ने की खोही में आग लगाकर फरार हो गए तथा शातिर सुरेंद्र ने इसका आरोप गरीब किसान दिनेश व उसकी बहन बिंदेश्वरी पर लगा दिया तथा रुपयों के बल पर दबाव डालकर गरीब किसान दिनेश व उसकी बहन पर मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया। इससे पहले भी शातिर सुरेंद्र ने गरीब किसान दिनेश की खेत में खड़ी हुई धान की फसल को दवाई डालकर नष्ट कर चुका है तथा कई फसल को जबरन कटवा चुका है। इस षड्यंत्र में मितौली थानांतर्गत मढ़िया चौकी इंचार्ज की पूरी तरह मिलीभगत है, जो शातिर सुरेंद्र का पूरा समर्थन कर रहे हैं। गरीब किसान दिनेश व उसकी बहन बिंदेश्वरी न्याय पाने के आस लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है, लेकिन योगीराज में गरीब निर्बल असहाय किसान दिनेश को कहीं से भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया हेड श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की खास रिपोर्ट। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम सर बिंदेश्वरी है। बिंदेश्वरी, अच्छा। पिताजी का नाम क्या है? जगन्नाथ। जगन्नाथ। क्या मामला है, कहाँ के रहने वाली हो आप? सर हम लौकी के रहने वाले हैं। जनपद सीतापुर। थाना महोली। अच्छा, क्या मामला है बताइए। सर मामला ये है, वो हमारे भाई का मुकदमा चल रहा था ननिहार में। हमारी नानी की जमीन है ये। अच्छा, कैसी जमीन? ननिहारी की जमीन हमारी मिली थी विरासत के रूप में। हाँ, अच्छा, नाना लोगों की जमीन। तो हमारी मम्मी के नामे आई, मम्मी के नामे से हमारे भैया के नामे आ गई। तो ननिहार लोगों ने मुकदमा उस पर कर दिया था, ननिहारी के वो पितियोते मामा लोग। तो वही में पैरवी करते करते बीच में है ये कहाँ से पता नहीं, इनके हमारे मौसीते भाई इनका ले आए। तो कहीं इनसे पैरवी करवा लो, ये अच्छे खासे हैं, पैरवी कर लेते करे। तो ये पैरवी के बहाने ये कहें कि हमका मुख्तियारनामा करवाई दो, तो हम तुम्हारी जमीन की पैरवी कर देंगे। अच्छा। तो पैरवी के बहाने जाए लगे तो मुख्तियारनामा पर हमारे भाई के यहाँ ले गए मुख्तियारनामा करावा। हुआ मुख्तियारनामा नहीं करवाई, ये बैनामा हुआ डायरेक्ट करवाई ली। और मुख्तियारनामा पर वो 5 लाख के चेक को नंबर लगाई। अच्छा, नंबर लगाया? हाँ, चेक नंबर भी वो चेक नहीं दिया, चेक नंबर लगाया। अच्छा, चेक नंबर दिया। हाँ, चेक नंबर लगाया। तो हम जब हुआ ननिहारों को अपने बटाई देने खेत गए तो वहाँ से हमको पता चला कि तुम्हारे भाई से बैनामा करवा लिया है सुरेंद्र। अच्छा, ये सुरेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? ये अंदापुर का रहने वाला है। जिला इसका सीतापुर है। थाना इसका महोली है। अच्छा। तो ये चौकी यहाँ पर पड़ती है, थाना रिछाई। रिछाई चौकी। तो उसी की पैरवी करते करते ये हमारी जमीन हड़प करने के चाहे में है। अच्छा। अब हम उस पे मुकदमा डाल दिया है।
और मुकदमा चलता है तो ये कहता है कि हम चाहेंगे तो जो ये चेक नंबर लगाया था उस चेक नंबर से कोई रकम इशू हुई है? नहीं, उसमें पैसा ही नहीं है। अच्छा, पैसा नहीं है वो तो 500 उसमें धोखाधड़ी का मुकदमा होगा? हाँ, धोखाधड़ी का मुकदमा भी चल रहा हमारा है। अच्छा। लखीमपुर में। और वो चाह रहा है कि हमसे सुलह करवा ले। हाँ। तो 1 तारीख को यहाँ हमारे यहाँ झाला है कि एक जोगिंदर का। हाँ। जोगिंदर के झाला पर आया 1 तारीख को। एक है वो पंडित हैं यहाँ कचूरा के, वाजपेयी। हाँ। उनको उनसे कहा कि हमारा सुलह करवा दो। वहाँ वो बोल रहा है कि 6 लाख रुपया ले लो। हमारे भाई से कहता हमसे सबसे कि 6 लाख रुपया ले लो। तो हमने कहा हमारा बैनामा वापस कर दो और जो रुपया हमारे लगे हैं वो वापस कर दो, हम सुलह कर देंगे। तो वो धमका रहा, डरवा रहा और उल्टा सीधी हरकतें कर रहा है। क्या क्या हरकत? अब पहले तो उन पे फसल पे दवा डाल दिया, 5 फसलें हमारी बर्बाद कर दिया। अच्छा। एक गन्ना की फसल, 2 लाही की फसल, चारा की फसल। इसके लिए शिकायत वगैरह किसकी है? बहुत शिकायत वगैरह किया है, बहुत एप्लीकेशन दिया है। हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। उसके पास पैसा है, बहुत दबंग वो गुंडा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत शातिर है। तो कहता है कि इनको मार देंगे, ये करेंगे, वो करो, बहुत धमका डरवा रहा है। फिर भी हम लोग जाते हैं, अपनी पैरवी नहीं करना छाड़ रहे हैं। तो इधर उधर से वो दबाव डरा रहा है। कहता है कि अगर सुलह नहीं करोगी तो ऐसे केस में तुम्हें फांस देंगे, तुम जीवन भर जिंदगी भर जेल ही काटते रहोगी। अच्छा। तो वो अब वहाँ हरकत किया है धनपुर में। एक दीपू है, दीपू की बेल लगी थी, उस पे वो जाकर के कुल्लू तोड़ा होगा और फिर वो जो पैरा की खोही लगी होती वो खोही फूंक दिया। अच्छा। आरोप हमारे पे लगा रहा कि वो हम 5-6 लाख इससे रुपया नहीं लिया है। अच्छा, उसके दबाव डाल रहा है। हाँ। वो 6 लाख रुपया नहीं लिया, यहाँ से जाकर के वहाँ सब ये करा और अब हमारे पे रिपोर्ट लिखाना चाहता है। षड्यंत्र रचा उन्होंने। हाँ, षड्यंत्र रचा रहा है के लिए। हाँ, सुलह नहीं कराया इसलिए। अच्छा। फंसाने के लिए, जिसमें हम मुकदमा ना लड़ पाए। अगर मुकदमा नहीं लड़ पाएंगे तो जीत जाएगा। इसीलिए हमको दबाव में डाल रहा है, उल्टा सीधे केस हम पर लगा रहा है। अच्छा। बहुत केस लगा रहा है, बहुत हमें दबाव धमका रहा है। कहीं शिकायत किया आपने? बहुत शिकायत किया है। नहीं, जब वो कोल्लू तोड़ा गया तो ये षड्यंत्र रचा, इसके बारे में हम कल जान पाए हैं। तो कल गए थे तो बड़े साहब मिले नहीं थे, तो हम घर चले थे। आज हम फिर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, बड़े साहब के पास। वो जो वो दरोगा जी हैं जो वहाँ के, वो पूरी पैरवी उन्हीं की करती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। एक तरफा कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया दरोगा जो है वो उन्हीं की पैरवी करता है। वो कहता है कुछ चीजें ऐसी होती, सड़क में सीढ़ी लगा देती हैं, पैसा मांग रहा हमसे। अच्छा। हाँ, उसका कोई सबूत है आपके पास जो पैसा मांग रहा है? नहीं, सबूत सर नहीं है। वो पहले मोबाइल देख लेता है, कहता है देखिए टाइम बताइए हमको कितना टाइम है, मोबाइल दिखाइए हमको। रिकॉर्डिंग ना चल रही हो? हाँ, रिकॉर्डिंग ना चल रही हो। अच्छा। और कहता है हम खुश रहेंगे तो तुम खुश रहोगी, अगर हम खुश नहीं रहेंगे तुम भी खुश नहीं रहोगे। दरोगा बोलता हमसे ऐसे। अच्छा। हाँ, हमको बहुत धमकाता डरवाता है। तो हम वहाँ नहीं है, हम बड़े साहब जी के पास जा रहे हैं। हाँ, अब उल्टा सीधे मुकदमा हम पर लिखाना चाहता है सर। तुमको फंसाना चाहता है? हमें फंसाना चाहते हैं। और वो रुपया देता है, कहता रुपया लो 6 लाख और सुलह करो। कई जगह जा चुका है, कई दबाव डाल चुके हैं हमारे पे। हम रुपया लेने को नहीं तैयार होते हैं। हम सोचते हैं हमारा बैनामा वापस कर दे, ये ठीक, हमारा बैनामा वापस कर दे बस। ठीक ठीक। और वो कहता है 2 तारीखें नहीं कर पाओगी तुम, अगर हम चाहेंगे तो 2 तारीखें तुम नहीं कर पाओगी। अच्छा, 2 पैसे पे नहीं जा पाओगी? हाँ, 2 पैसे पे नहीं जा पाओगी। अच्छा। बहुत उल्टा सीधे। एक सुरेंद्र है, एक उपदेश है, और उसका एक लड़का है सुरेंद्र, उपदेश, और क्या नाम अभिषेक, और दीपू, धनपुर का दीपू है, दीपू और दिनेश। ये 4-5 लोग मिल करके बहुत गुंडाई कर रहे हैं। ये सब मिलके षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत फंसाने के चक्कर में हमें है, फंसाने के चक्कर में है उपदेश और दिनेश और दीपू और ये सब उनका सुरेंद्र का लड़का। ठीक ठीक।